साईं बाबा का नाम लेके आज हम श्री कृष्ण की अगली कथा, जिसमें सत्रजीत की मृत्यु, स्यंतक मणि का चोरी हो जाना और शतधन का उद्धार, ये सब बातें हैं। अक्रूर जी का द्वारका छोड़ के चले जाना, ये सब के ऊपर आज बात करेंगे। अब जैसे पहले भी कहा है कि श्री कृष्ण भगवान पांडवों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते थे कि उनके साथ हस्तिनापुर में कैसा व्यवहार हो रहा है। अब उन्हें पता चला कि राजा धृतराष्ट्र और उसके बेटे पांडवों को तंग कर रहे हैं, और फिर उन्हें समाचार मिला कि लाक्षागृह में पांडव गए थे, जहाँ पर आग लग गई और जिसमें वो सब जलकर मर गए। तो वो बलराम जी के साथ, श्री कृष्ण और बलराम दोनों शोक का प्रकट करने के लिए हस्तिनापुर गए, और वहाँ जाकर उन्होंने भीष्म पितामह, गंधारी, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, इन सब से वो मिले। उधर क्योंकि द्वारका से दोनों बलराम जी और श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए थे, तो अक्रूर और कृतवर्मा को मौका मिल गया, और उन्होंने शतधन्वा को, जो यादव कुल से ही था, को कहा कि तुम सत्रजीत से मणि छीन लो। असल में सत्रजीत ने, जैसे पहले बताया, सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया था, जबकि उन्होंने पहले ये वचन दे रखा था कि वो उसकी शादी कृतवर्मा के साथ करेगा। अब शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और लोभवश सोते हुए सत्रजीत को उसने मार दिया और मणि लेके वो भाग गया। असल में शतधन्वा के साथ अक्रूर जी भी मिल गए थे, क्योंकि वो भी दिली दिल सत्यभामा को प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोभ और लालसा ये मनुष्य के विवेक को किस प्रकार हर लेती है, और वो सब कार्य करता है जो उसको नहीं करने चाहिए। असल में गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 नरक द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो यहाँ इस केस के अंदर यहाँ पर स्यमंतिक मणि को लेने के लिए तथा वो लोभ हो गया, तथा सत्यभामा की खूबसूरती के कारण उसको ना प्राप्त कर सकने के कारण लोभ और काम दोनों मिल गए थे, जिसकी वजह से ये जघन्य काम इन्होंने कर दिया, और सत्यभामा के पिता सत्रजीत को मारकर मणि लेकर भाग गए। अब इस बात का जब सत्यभामा को पता चला तो वो बहुत दुखी हुई, और वो तुरंत हस्तिनापुर जाकर श्री कृष्ण से मिली और सारी बात उन्हें बताई कि किस प्रकार उनके पिता की हत्या कर दी गई है। तब बलराम, श्री कृष्ण, सत्यभामा ये सब द्वारका लौट आए। अब जब वो द्वारका आए तो ये देखकर शतधन्वा बहुत डर गया कि अब तो ज़रूर उसकी मुसीबत आने वाली है। तो वह कृतवर्मा और अक्रूर के पास मदद मांगने के लिए गया कि मेरी मदद आप कीजिए, मेरे को बचाइए, क्योंकि आपके कहने से ही तो मैंने
वध किया था, सत्राजित को मारा था। परंतु दोनों कहने लगे हम कृष्ण का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हम तुम्हारा कुछ मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर कृतवर्मा बड़ा दुखी हुआ। वो अपनी मणि जो उसके पास थी वो वहीं पर छोड़कर, अक्रूर जी के पास छोड़कर वहाँ से भागा। तब बलराम जी ने और श्री कृष्ण ने शतधन्वा का पीछा करके उसे मार दिया। और तब उन्होंने वहाँ पर उसकी मणि खोजी तो उन्हें वहाँ पर मणि नहीं मिली, उसके पास मणि नहीं मिली। वापिस आकर श्री कृष्ण मणि के बारे में पता लगाने लगे। तब द्वारका पर तब द्वारका से उन्हें ये पता चला कि कृतवर्मा और क्रूर भी द्वारका छोड़कर भाग गए। अब वो जब अक्रूर जी के बारे में पूछने लगे कि कहाँ गए, ढूंढवाने लगे, तब पता चला कि अक्रूर जी काशी में चले गए, वहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हैं और खूब धन खर्च कर रहे हैं। एक तरफ ये खबर आई, दूसरी तरफ द्वारका में जो बड़े बूढ़े थे उन्हें बुरी बुरी घटनाओं की आशंका होने लगी। द्वारकावासी कहने लगे कि अक्रूर जी को द्वारका वापस बुला लेना चाहिए, नहीं तो द्वारका में अनिष्ट होंगे। साथ ही साथ एक बात जो वहाँ पर लोगों में फैल गई कि जो अक्रूर जी इतना धन खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है मणि उन्हीं के पास है। और लोग ये कहने लगे कि कृष्ण ने ही वो मणि अक्रूर को दे दी है, क्योंकि वह उनके बहुत प्रिय हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके चाहने वाले हैं। ये बात श्री कृष्ण तक भी पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस बात को जो है हमें सब लोगों को साफ और सच्चा बताना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मणि अक्रूर को नहीं दी थी। तब फिर भगवान जी ने दूत भेजकर काशी से अक्रूर जी को बुलाया और तथा उनका खूब स्वागत किया उनका, और कहा कि चाचा जी, सब लोगों को यहाँ आप बताएं कि शतधन्वा की जो मणि, जो शतधन्वा ने वो मणि आप ही को दी थी और वो आपके पास है, और मैंने नहीं वो आपको दी। ये आप सब लोगों को बताकर ये बात को साफ कर दीजिए, ताकि लोगों के मन से ये दुविधा हट जाए कि मैंने वो मणि आपको दी है। और दूसरी बात श्री कृष्ण ने कही कि सत्राजित का कोई पुत्र नहीं है। वो मणि जो सत्राजित की थी, जिसे सूर्य भगवान ने सत्राजित को दिया था, वो मणि सत्राजित के पुत्र के पास जानी चाहिए थी, परंतु क्योंकि सत्राजित का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह मणि सत्यभामा के पुत्रों को मिलनी चाहिए। परंतु फिर भी श्री कृष्ण कहने लगे, फिर भी मैं आपको कहता हूं कि आप उसको रखें, मणि आप अपने पास ही रखें। दूसरी बात यह है कि बलराम जी भी मणि के बारे में मेरा विश्वास नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि मैंने ही वो मणि आपको दी है, इसलिए वह मणि दिखाकर बलराम, सत्यभामा, जावती का शक दूर कीजिए। उन्हें बताइए कि मणि आपके पास है, मैंने आपको मणि नहीं दी, पर मणि आप अपने पास रख सकते हैं। तो श्री कृष्ण के ऐसे कहने से अक्रूर जी मान गए और उन्होंने फिर वो अपनी मणि जहाँ छुपा रखी थी
कपड़ों में उसको निकाल कर सबको दिखा दिया, सबके सामने रख दिया। और श्री कृष्ण ने इस प्रकार जो एक कलंक उनके ऊपर लगा हुआ था कि वो मणि उन्होंने अपने प्रिय अक्रूर को दे रखी है, वो अपना कलंक दूर किया और फिर वो मणि लेकर अक्रूर जी वहाँ से चले गए। तो ये कथा यहाँ समाप्त होती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।